स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में बड़ा बदलाव। सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा 50% बढ़ा। एक और बड़ी अपडेट, भारत जोड़ो यात्रा से बदली राहुल गांधी की छवि, अब होगी असली परीक्षा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार सीए के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। एक और बड़ी अपडेट, पठान की सफलता पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी की नकारात्मक राजनीति को करारा जवाब। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी, 6 साल में बड़ा बदलाव। सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा 50% बढ़ा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। बता दें कि वहीं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के सहारे खिसकती सियासी जमीन को फिर से मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं टीआरएस नेता केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की रणनीतियों, चुनावी दावों और समीकरणों को भांपने के लिए हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, जिसमें अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो जनता का क्या मूड है, इसको रिकॉर्ड किया गया है। बता दें, इस सर्वे में सामने आए मोदी सरकार के कामकाज को असंतुष्ट होने वालों का आंकड़ा बीते 6 साल में करीब 50% के हिसाब से बढ़ गया है। बता दें, सर्वे के अनुसार मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा 18% है। वहीं 2016 में हुए इसी सर्वे में यह आंकड़ा केवल 12% था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा 6 सालों में 6% बढ़ गया है। हालांकि हर बदलते साल के साथ ये ऊपर नीचे होता रहता है। बता दें, कोरोना महामारी के दौरान अगस्त 2020 में हुए इस सर्वे में मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा महज 9% था, जो 18% हो गया है। वहीं बीते साल अगस्त में हुए इस सर्वे में मोदी सरकार के कामकाज के खिलाफ असंतुष्ट का आंकड़ा 32% तक पहुंच गया था। बता दें कि इस सर्वे में मोदी सरकार के कामकाज से खुश लोगों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। बता दें कि इस सर्वे के मुताबिक 52% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े नजर आए हैं। चलिए अगली खबर, भारत जोड़ो यात्रा से बदली राहुल गांधी की छवि, अब होगी असली परीक्षा। भाजपा के खिलाफ दिखाना होगा दम। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से निकली भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त हो गई। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया है। यात्रा की शुरुआत पिछले साल 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से हुई थी। बता दें कि 3570 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा का समापन हो गया है। कांग्रेस के इस बड़े कार्यक्रम से पार्टी को कितना सियासी फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी छवि बदलने में जरूर कामयाब रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक पारिवारिक और गंभीर नेता की छवि बनाने में कामयाब हुए हैं। बता दें कि कई राज्यों में यात्रा को व्यापक जन समर्थन हासिल हुआ है। यात्रा के दौरान कुछ विपक्षी दलों ने राहुल गांधी का साथ दिया तो कई विपक्षी दलों ने कन्नी भी काट ली। बता दें कि सियासी जानकारों का मानना है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और संगठन को सक्रिय बनाने में तो कामयाब हुए हैं, मगर इसे चुनावी कामयाबी में बदलना आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में भाजपा के खिलाफ सियासी जो आजमाइश में उन्हें पूरी ताकत लगानी होगी। साथ ही कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद आगामी चुनाव में पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि देश से नफरत की भावना को खत्म करते हुए देश को एक साथ लाने का था। यात्रा के दौरान अपने भाषणों के दौरान राहुल गांधी ने भी इस बात का प्रमुखता से कहा है कि वो नफरत के माहौल को खत्म करने और प्यार बांटने के लिए निकले हैं। पूरी यात्रा के दौरान अपने भाषणों में राहुल गांधी ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ की ओर से महत्वपूर्ण संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगातार अपने निशाने पर रखा।
वो लगातार पीएम मोदी पर बड़े उद्योगपतियों अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते रहे। बता दें कि भीषण ठंड में यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार टी शर्ट पहने रहे और इस पूरी यात्रा के दौरान उनकी टी शर्ट भी हमेशा चर्चा में बनी रही। सोशल मीडिया पर भी उनकी टी शर्ट की खास चर्चा रही। बता दें कि यात्रा के दौरान मिले जन समर्थन से राहुल गांधी और कांग्रेस नेता उत्साहित दिख रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में उनकी असली परीक्षा होगी। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और जल्द ही कई और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इस साल देश के 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा जोरदार तैयारी में जुटी हुई है और ऐसे में आने वाले दिनों में राहुल गांधी की बड़ी सियासी अग्नि परीक्षा होगी। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से यदि तैयारियां पूरी कर ली गई तो जम्मू कश्मीर 10वां चुनावी राज्य हो सकता है। राहुल गांधी की यात्रा को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया महबूबा मुफ्ती का भी समर्थन मिला। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस इन दलों के साथ गठबंधन करके भाजपा को मजबूत चुनौती देने में कामयाब हो सकती है। बता दें कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कई अन्य राज्यों में अपनी ताकत दिखानी होगी। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य कांग्रेस के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। मौजूदा समय में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं, जबकि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सक्रियता बढ़ा दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कांग्रेस की ओर से अकेले मोर्चा संभाल रखा है, जबकि दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस का रास्ता रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने की तैयारी में जुटी हुई है। कर्नाटक में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि चुनावी राज्यों में राहुल गांधी की असली अग्नि परीक्षा होगी। यदि कांग्रेस को इन चुनाव में कामयाबी मिली तो निश्चित रूप से इसे भारत जोड़ो यात्रा से मिली कामयाबी से जोड़कर देखा जाएगा। यदि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत चुनौती देने में कामयाब नहीं हो सकी तो निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए जाएंगे। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार सीए के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून को लेकर लोगों को भ्रमित कर रही है, इसको लागू करने को लेकर लोगों को भ्रमित कर रही है। बता दें कि ममता ने यह भी दावा किया है कि वो और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मतुआ समुदाय के लोगों का ध्यान रख रही है, जिनकी जड़ें बांग्लादेश में है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो सीए के नाम पर मित्र के तौर पर इस समुदाय के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है।